ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो पढ़ा था श्रृंखला सीरीज। आज हमारा नया चैप्टर है वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख में दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला है संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख और दूसरा टाइप है विश्लेषणात्मक वेन आरेख। तो इस सवाल में जो पहला टाइप है इसके हम सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कि संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख क्या होते हैं। हमारा पहले टाइप से संबंधित मतलब संबंधों की पहचान पर आधारित वेन आरेख, ये कोई दो स्थान दिए हुए हैं। आगे हम 3 स्थान पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं 2 स्थानों पर, मतलब सवाल में 2 ही जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है मेरठ और उत्तर प्रदेश। तो आप बताओ मेरठ अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है क्या, है ना। तो ये भी नहीं आएगा। इसमें देखो, इसका मतलब होता है, इस बी जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है आपको वही समझना है। ठीक है, इसका मतलब तो होता है दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ये भारत है, क्या है भारत, और कुछ भारत जो है इसमें ये क्या है पाकिस्तान है, क्या है। तो आप बताओ कुछ भारत में से पाकिस्तान, ये कुछ हिस्सा मतलब जो कटा है ना, ये क्या बताओ ये पाकिस्तान का है क्या, ये बताओ आप। जब पूरा भारत है तो भारत में कुछ हिस्सा पाकिस्तान का कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। तो इसमें जैसे मैंने बात की किसकी, जैसे मैंने कोई एक दूसरे एग्जांपल की बात की। जैसे आप बताओ ये जो कोचिंग है ये तो है ज्ञान बिंदु, और अगर मैं इसको इस तरीके से काट दूं और ये कोचिंग है सारांश, सपोज करना आप, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो हिस्सा है ज्ञान बिंदु का, कुछ हिस्सा इसमें सारांश में आ सकता है क्या, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। और कुछ सारांश का हिस्सा ज्ञान बिंदु में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। इसका मतलब होता है कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये भी आ सकता है कि कुछ मेरठ है उत्तर प्रदेश है क्या, या कुछ उत्तर प्रदेश मेरठ है, नहीं, क्योंकि सारा मेरठ का हिस्सा यूपी में आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरठ कहाँ का स्थान है। मेरठ एक ज़िला है यूपी के अंदर। ठीक है, और ये इसके अंदर देखो, अगर मान लो ये जो है ये तो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और ये क्या है इसके अंदर मेरठ। तो जितना भी पूरा मेरठ है वो किसके अंदर आ गया, इस यूपी के अंदर आ गया। तो इसका मतलब हमारा इसमें ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है कि नहीं ये। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें, ये सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, महिला और शिक्षक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, महिला और शिक्षक। तो मेरी बात ये ध्यान से समझनी है आपको, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या सभी महिलाएं और सभी शिक्षक अलग अलग होते हैं क्या, अलग अलग होते हैं। महिला और शिक्षक अलग अलग होते हैं ना वैसे तो। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मान लो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो ये इसका डायग्राम बना रखा है, एक ये क्या है, ये मान लो आप महिला है, क्या है महिला, और ये हिस्सा क्या है इसमें, ये वाला गोला किसका है, शिक्षक का। तो मुझे आप इतनी बात बताएं कि ये पूरी महिलाएं हैं, बताओ कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं कि नहीं होती हैं, होती है ना, डेफिनेट होती हैं। अगर मान लो ये हिस्सा शिक्षक का है तो बताओ कुछ शिक्षक महिलाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, तो दोनों ही सही हैं। इसका मतलब इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे तीसरा सवाल क्या है, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन पुरुष और महिला, पहला वाला देखो पुरुष और महिला दोनों ही क्या होती हैं, अलग अलग। ये फीमेल है ये मेल है। ऐसा हो सकता है कि कुछ फीमेल महिलाएं होती हैं और कुछ मेल फीमेल होते हैं, ऐसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो कुछ तो हो नहीं सकता इसमें, मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग हैं। कभी आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि कुछ फीमेल मेल हैं या कुछ मेल फीमेल हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप बताओ कि सभी पुरुष
महिलाएं होते हैं क्या? क्या सभी महिलाएं पुरुष होते हैं क्या? बात आगे समझ में? तो मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये मतलब चित्र है, ये डायग्राम है, ये किसके लिए आता है? ये वाला जो है ना, जैसे मानो अलवर है तो सभी जितने भी अलवर आएंगे ना वो सारे किस में आएंगे? राजस्थान के अंदर आएंगे। ये सभी का चिन्ह होता है। बात आगे समझ में? और बाहर वाला जो होता है ना, कुछ राजस्थान अलवर हैं, कुछ राजस्थान क्या है? बाहर का अंदर से, ये कुछ में आ सकता है। ये वाला, ये जो है ना, ये बाहर का गोला है, ये कुछ में आ सकता है लेकिन सभी में नहीं आ सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी राजस्थान क्या है? अलवर है। बात आ रही समझ में? ये राजस्थान की बाउंड्री है, बाउंड्री मान लो इसको, और यहाँ पर अलवर छोटा सा इसके अंदर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी राजस्थान अलवर हैं। क्या पूरा राजस्थान अलवर के अंदर आता है? आप बताओ। नहीं आता। लेकिन पूरा अलवर किसके अंदर आता है? राजस्थान के अंदर। तो सभी में आता है। अंदर का गोला किस में आता है? सभी में। ठीक है। ये 3 सवाल आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये मैंने 7 सवाल लिखे हैं इधर। ठीक है। 3 तक बता दिया था और 4 से 10 तक है। और मैंने इसमें एक बार में ही ऑप्शन लिखे हैं। हर सवाल में 4 या 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कितने ऑप्शन लिखे हैं? 7। क्योंकि कुछ सवालों में तो सेम है और कुछ सवालों में 1-2 अलग हैं, इसलिए अलग हो गए। ठीक है, ताकि टाइम बचेगा और आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो पहला सवाल, इसमें चौथा सवाल है लखनऊ, यूपी और भारत। लखनऊ, यूपी और भारत। हमें ये बताना है सबसे पहले लखनऊ स्थान कहाँ है? यूपी की क्या है? लखनऊ राजधानी है क्या? राजधानी तो है ही, लेकिन यूपी किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। तो भारत के अंदर वाला देखो आप, जो भी अंदर वाला सवाल है वही आए, उसमें से ही आएगा ऑप्शन, या तो इसमें से या इसमें से या इसमें से या फिर इसमें से। ठीक है। तो पहला पता लगना चाहिए कि यूपी भारत के अंदर आता है। मान लो हमने इस ऑप्शन को ले लिया, ये तो क्या है? यूपी है। क्या है? यूपी। क्या है? यूपी। ठीक है। और यूपी के सॉरी भारत, हिंदी में लिख दो आप इसको। भारत के अंदर क्या है? ये यूपी का है। अब यूपी के अंदर क्या आता है? लखनऊ। चाहे राजधानी है चाहे कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं है। ये आ गया लखनऊ। ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है। आगे समझ में नहीं आए? आगे देखो, दूसरा है कानपुर, वाराणसी, मेरठ। कानपुर, कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी का, और वाराणसी कहाँ पर? ये भी यूपी में है। और मेरठ भी क्या है? मेरठ भी क्या है? यूपी में। तो बताओ क्या आएगा इसमें? कानपुर, वाराणसी, मेरठ। इसका ऑप्शन ए और बी और सी और डी, बताओ क्या आना चाहिए इसमें? कानपुर, वाराणसी है। वेरी गुड। क्यों आएगा ये पता है? इसलिए आएगा, कानपुर, वाराणसी और मेरठ तीनों यूपी के क्या हो गए? जिले हो गए तीनों, लेकिन क्या हैं? अलग अलग है, कोई संबंध थोड़ी उनका। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ये ए आंसर है इसका। क्लियर है ना? आगे देखो तीसरा, नेक्स्ट, पटना, बिहार, यूपी। तीसरा क्या है? छठा, यहाँ पर छठा है, वैसे तीसरा है। ठीक है। पटना, बिहार, यूपी, बताओ क्या आएगा? पटना किसके अंदर आता है? बिहार के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बिहार के अंदर। देखो ये बिहार मान लो आप इसको, और बिहार के अंदर क्या है? ये पटना है। और यूपी क्या है? यूपी क्या है? अलग है, अलग है ना। तो ये अलग से हमने यहाँ लिख रखा है अलग से। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? क्या ऑप्शन आएगा?
इसमें आएगा बी, इसमें आंसर आएगा ए। ठीक है, यहाँ मत लिखो इसको। आगे बताओ, आगे नेक्स्ट। सातवां है बिल्ली, खरगोश और नर। बिल्ली, खरगोश और नर। देखो, बिल्ली का जो बच्चा होता है वो बिलोटा कहलाता है, शेर का बच्चा शावक कहलाता है, भेड़ या बकरी का बच्चा मेमना कहलाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब ये बताना है कि जो बिल्ली है, खरगोश है, नर। अब नर का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ नर का मतलब है कि पुरुष से संबंधित। किससे संबंधित? मतलब पुल्लिंग है ये। नर का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। ठीक है, पुरुषवाचक जिसको हम बोलते हैं। तो बिल्ली, खरगोश और नर, इसमें ऑप्शन यही हैं जितने मैंने बता रखे हैं आपको। अब इसमें आपको 7 दिमाग लगाने पड़ रहे हैं। वैसे 4 या 5 ऑप्शन आते हैं। कितने आते हैं? 4 या 5 ऑप्शन। ठीक है, बैंकिंग या एसएससी में 5 भी पूछ लेता है, बाकी राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, इन 2-3 एग्जामों में 4 ही ऑप्शन आते हैं। जो थोड़ा हाई लेवल होता है उसमें 5 ऑप्शन। तो आपको बताना है इसमें 7 में बिल्ली, खरगोश, नर। दिमाग लगा के बताओ क्या आना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या आएगा इसमें। कभी एक बात बताओ, आप खरगोश जो होता है, कभी आपने खरगोश की बहू देखी है क्या? हाँ। और बिल्ली की? बिल्ली का कभी पति देखा है? हाँ, बिल्ली का बच्चा बिलोटा होता है ना। लेकिन आप बताओ, बिल्ली में कभी आपने बिल्ला कहते देखा है किसी को? कभी देखा हो आपने? नहीं देखा। तो बिल्ली और खरगोश हमेशा इसमें याद रखना आप। अगर यहाँ पर मादा होता तो ही पता है कैसे आता आंसर। देखो, ये मान लो मैं बता रहा हूँ कुछ, ये बिल्ली है। क्या है? बिल्ली। तो जो भी जितनी भी बिल्ली है ना, उसमें कुछ बिल्ली क्या होती है? नर होती हैं। क्या होती है? नर। मतलब समझ गए? नर का। और इधर मैं बना रहा हूँ खरगोश, ये खरगोश आ गया। तो जितने भी खरगोश होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? नर होते हैं। मतलब बिल्ली भी नर हो सकते हैं और खरगोश भी नर हो सकते हैं। अगर यहाँ मादा होता तो कुछ बिल्ली मादा हो सकती हैं, कुछ खरगोश भी क्या हो सकते हैं? मादा। लेकिन बात याद रखना, अगर ये ना आकर इसमें ये आ जाता, ये वाला तीसरा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खरगोश। इसका मतलब है कि बिल्ली और कुछ बिल्ली खरगोश, कुछ बिल्ली नर होती हैं, लेकिन कुछ बिल्ली नर दोनों क्या होते हैं? खरगोश। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कुछ बिल्ली खरगोश होती है, क्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका ये आएगा नहीं। आपको याद रखना है कि इसमें क्या आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है इसका? आंसर इसका सी। समझ में आ गए नहीं आ गए बताओ। उसके बाद है 8वां सवाल, आरा, बक्सर, बिहार। जैसे जयपुर के अंदर 2 शहर आते हैं, बस्सी और चाकसू। आते कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। शाहपुरा आ गया, जैसे कोटपुतली भी जयपुर में आती है शायद। ठीक है, और अब इसमें आरा और जो बक्सर था वो बिहार के अंदर 2 शहर हैं। क्या हैं वो? लेकिन दोनों ही क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें एफ ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये बिहार हो सकता है, ये आरा है और ये बक्सर है। तो आरा और बक्सर दोनों अगर मान लो इस तरीके से भी हो सकते हैं, इसके अंदर ये भी ऑप्शन हो सकता था, ये वाला। तो इसका मतलब आता कि आरा और बक्सर बिहार के 2 शहर हैं, लेकिन कुछ आरा कुछ बक्सर हैं। मतलब इसमें से कुछ आरा जो हैं वो क्या है? बक्सर हैं, और कुछ बक्सर हैं वो आरा हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों शहर मतलब पास पास हों। गोविंदगढ़ और रामगढ़ के शहर को आप पास पास कैसे बोल सकते हैं? इसी प्रकार से 2 शहर हैं वहाँ पर। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? आरा, बक्सर, और इसमें बिहार में एफ ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? आया समझ में? नहीं आए?
आगे है नवा सवाल, भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़, भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़, बताओ अंग्रेजी क्या है, भाषाएं है कि नहीं है, कन्नड़ क्या है, भाषा। तो दोनों भाषाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो कौन सा आएगा इसमें भी, इसमें भी क्या आएगा, एफ। क्लियर है ना। आगे देखो 10वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आज की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेताएं, अभिनेताएं और सांसद, आप मुझे बताओ इसमें क्या आना चाहिए। देखो नेताओं को अपन क्या बोलते हैं, जितने भी सरपंच पंच से लेकर और लास्ट प्रधानमंत्री तक, ठीक है, वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति तक क्या होते हैं, सारे नेताओं में आते हैं। किस में आते हैं, नेता आते हैं आते। तो सांसद क्या होता है, एक नेता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभिनेता। अभिनेता किसको बोलते हैं, एक्टर को। किसको बोलते हैं, एक्टर क्या होता है, अभिनेता, ठीक है। कभी नहीं सुना आपने अभिनेता। नेता और अभिनेता में फ़र्क है। तो आप बताओ इसमें सर्च करके कौन सा आना चाहिए, मैंने इतना बता दिया आपको, जल्दी जल्दी बताओ। आगे लिखो ऑप्शन में इसमें, इसको बताने के बाद। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। चलो मैं इस सवाल को यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है। हाँ नहीं 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 ना, सुनो ध्यान से। मैंने लिखा है एक तो यहाँ पर नेता, क्या लिखा, नेताओं, अच्छे समझना इस सवाल को। और मैंने लिखा यहाँ पर अभिनेताओं, फिर लिखा मैंने सांसद। सांसद किसको बोलते हैं, सांसद हैं, ये लोकसभा का आदमी है या राज्यसभा का आदमी है, सांसद। सांसद लोकसभा का होता है, वैसे किसका होता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी सांसद होते हैं वो किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। और जितने भी एमएलए होते हैं, सॉरी जितने भी सांसद होते हैं वो इसको प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। और जितने भी एमएलए होते हैं वो मुख्यमंत्री को। समझ में आ गया नहीं। अब ये सांसद जो है ये नेता है या अभिनेता है, ये नेता है, क्या है, इसको आप लीडर बोल सकते हैं, लीडर। और अभिनेता क्या होता है, एक्टर, क्या होता है, एक्ट्रेस, ठीक है। और नेता किसको बोलते हैं, नेता किसको बोलेंगे, लीडर को, ठीक है। और सांसद किस में आता है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी ने कईयों को टिकट दिया था, कई नेताओं को टिकट दिया था, ठीक है। कई बात चल रही थी कि सपना चौधरी को भी टिकट देंगे हम, नहीं बात चल रही थी। मतलब उसने ज़्यादातर क्या किया, एक्ट्रेस को भी टिकट दिया था, अभिनेत्री जिसको बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना अभिनेत्री, कईयों को टिकट दिया था। आपको ध्यान होगा, ठीक है, यूपी के अंदर है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको टिकट दिया था, मतलब कईयों को टिकट दिया था उन्होंने। तो जितने भी अभिनेता हैं, सारे अभिनेता की मैं बात करूं, देखना ये किसका आ गए, ये नेता आ गया। और कुछ नेता सांसद होते हैं कि नहीं होते हैं, आप बताओ। कुछ नेता सांसद होते हैं या नहीं होते हैं, बताओ। होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ नेता सांसद होते हैं ना, और कुछ सांसद भी नेता होते हैं कि नहीं होते हैं। जितने भी नेता हैं और सांसद हैं उनमें से कुछ अभिनेता भी होते हैं। क्या होते हैं, अभिनेता। अभिनेता का मतलब होता है एक्टर, जैसे सलमान खान, जैसे अक्षय कुमार, ये होते हैं अभिनेता, ठीक है, जो फिल्म बनाते हैं। तो इनको मोदी जी ने टिकट दिया था
तो ये क्या है, अभिनेता थे पहले, ये सारे क्या है, अभिनेता, मतलब पहले एक्टर था। कोई भी एक्टर चुनाव लड़कर क्या बन सकता है, सांसद बन सकता है, और सांसद से फिर नेता बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ अभिनेता क्या होते हैं, नेता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, और कुछ अभिनेता सांसद भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बताइए, समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आ गया ना। लेकिन ध्यान रखना, कुछ नेता सांसद हो सकते हैं, लेकिन कुछ सांसद अभिनेता भी हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनना, ये किसका है, नेता का। कुछ नेता सांसद हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ सांसद अभिनेता भी हो सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनना ध्यान से, तो ये है ना, ये इससे भी तो अटैच हो सकता है। कुछ नेता अभिनेता भी तो हो सकते हैं, और कुछ अभिनेता नेता भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में टच करेगा। किस में टच करेगा, ये दोनों में। बात आ गई, समझ में नहीं आई? क्लियर है कि नहीं ये सवाल? ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ई आएगा। क्या आएगा, ई आएगा। नोट कर लो यहां तक। देखो, हमने 10 सवाल तक कर लिए थे, अब 11 सवाल है। 11 सवाल में पटना, बिहार और गंगा नदी। पता है आपको गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, किस किस जगह से जाती है, और क्या क्या उसका उद्गम स्थान है। ठीक है, गंगा नदी काफ़ी जगह से जा रही है। यमुना नदी कहाँ से जा रही है? आगरा देखा है आपने? आगरा का ताजमहल, उसके पीछे से यमुना नदी निकल रही है। और गंगा नदी कहाँ है, बताओ? गंगा नदी बिहार से चलती है, बिहार से भी शुरू होती है, मतलब गंगा नदी बिहार में भी उसका मतलब स्थान है कुछ। ठीक है, तो देखो पटना किसके अंदर आता है? पटना बिहार के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बिहार के अंदर। जैसे मैंने ये कहा कि इसकी बिहार के अंदर आ रहा है ये पटना, ये बिहार है, ठीक है, और ये क्या है, ये वाला पटना। और बिहार के अंदर जब पटना है, तो बिहार के अंदर पटना से होती हुई मतलब कुछ बिहार जो है वो गंगा नदी में आता है, ठीक है, और कुछ गंगा नदी बिहार में आती है। मतलब यहाँ पर, और ये बिहार है, तो बिहार से आ रहा है तो फिर पटना भी आएगी और बिहार से भी आएगी। तो ये क्या होगी? गंगा नदी। हाँ, ठीक है। बारह सवाल देखो, नेता, सांसद और मकान। अभी मैंने आपको नेता और सांसद के बारे में बताया था। कुछ नेता क्या हो सकते हैं? सांसद। और कुछ सांसद क्या हो सकते हैं? नेता। और मकान क्या है? अलग है। मकान क्या है? अलग। तो इसमें देखो, इसमें तो आंसर आया एच, ठीक है। इसमें क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से? इसमें आएगा ये वाला एच आएगा। इसमें दोनों ही एच ऑप्शन हो गए क्या? जी एच, इसको आई मान सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या आएगा? एच ऑप्शन। देखो कुछ नेता क्या हैं? सांसद हैं। और मकान क्या है? बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसमें आएगा एच ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है ना। इसका बताओ, संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार। जल्दी से बताओ इसमें संपादक किसे कहते हैं? संपादक को इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं? एडिटर, ठीक है। और समाचार पत्र क्या होता है? जो पेपर डेली आता है ना, जो डेली आता है वो क्या होता है? समाचार पत्र, जिसको आप न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर भी बोलते हैं। और पत्रकार क्या होता है? जो जितनी भी जानकारियां देता है, किसको? एडिटर को। फिर एडिटर क्या करता है? इस समाचार पत्र में छापता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी घटना हुई, जैसे मान लो कि किसी ने नए मंदिर का उद्घाटन किया। क्या किया? नए मंदिर का उद्घाटन।
तो नए मंदिर का उद्घाटन के लिए कौन आएगा? पत्रकार आएगा। क्या आएगा? पत्रकार। क्लियर है? वो पत्रकार क्या करेगा? उस खबर को किसको देगा? एडिटर को। एडिटर शब्द बनाए एडिट से, और एडिट का मतलब होता है कि जो भी खबर को, मतलब जो खबर होती है उसको एडिट करता है। क्या करता है? एडिट। फिर वो एडिटर क्या करता है? समाचार पत्र में छाप देता है इसको। बाकी सूचनाओं को इकट्ठा कौन करता है? पत्रकार। तो इसमें क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार के बीच क्या आना चाहिए? जल्दी बताओ। देखो, संपादक में देखो, इनमें जो संपादक है, जो एडिटर है, ठीक है, तो मान लो कुछ एडिटर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? कुछ एडिटर की बात करेंगे। तो जितने भी एडिटर हैं वो क्या हो सकते हैं? उसमें से कुछ एडिटर क्या हो सकते हैं? पत्रकार भी हो सकते हैं। मान लो मेरे घर में मशीन लगा रखी है, मैंने क्या लगा रखी है, और मैंने दैनिक भास्कर का क्या कर रखा है? दैनिक भास्कर का मैंने क्या है, मैं पत्रकार हूँ, या मैं राजस्थान पत्रिका का क्या हूँ? पत्रकार हूँ। पत्रिका न्यूज़ सुनते हैं आप? दैनिक भास्कर आता है, पत्रिका न्यूज़ आता है, अमर उजाला आता है, केसरी आता है, काफ़ी जगह आते हैं, मतलब दैनिक जागरण आता है, दैनिक भास्कर आता है, अलग अलग है सारे। क्लियर है? तो देखो, जो भी एडिटर होता है, संपादक होता है, तो कुछ संपादक, जैसे मान लो ये संपादक का चिन्ह है, ये सारे संपादक हैं, तो इनमें से कुछ संपादक अपनी पत्रकारिता भी तो करते हैं, तो मान लो पत्रकार भी बन जाते हैं। और कुछ जो पत्रकार हैं वो मतलब एडिटर भी करते हैं साथ साथ। नहीं बैठी बात समझ में? बैठ के नहीं बैठी? लेकिन समाचार पत्र क्या है? बिल्कुल क्या है? अलग है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन आएगा? एच ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन एच। ठीक है, अब आप इसमें बताओ, अब आपको इसमें बताना है, ठीक है, कि इसमें क्या आएगा? 14 सवाल में भारतीय अभियंता प्राध्यापक। भारतीय तो बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन को, अभियंता बोलते हैं इंजीनियर को। किसको बोलते हैं? जैसे जयन, जैसे अयन। ठीक है, अभियंता दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जयन, एक होता है अयन। अयन का मतलब, जे का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, जिसको क्या बोलते हैं? एक होता है कनिष्ठ अभियंता, जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है अयन, असिस्टेंट इंजीनियर। एक होता है जूनियर इंजीनियर, एक होता है असिस्टेंट इंजीनियर। मतलब जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर क्या बनता है आदमी? अयन बनता है, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? और इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं अभियंता। जो बच्चा इंजीनियरिंग करता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में उसमें हिंदी में बोलते हैं उसको अभियांत्रिकी। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग का हिंदी अर्थ है अभियांत्रिकी, लेकिन इंजीनियर का हिंदी अर्थ है अभियंता। तो जितने भी भारतीय हैं, ठीक है, सारे अभियंता कहाँ आ सकते हैं बताओ? सारे अभियंता और सारे प्राध्यापक किसके अंदर आएंगे? भारत के अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते बताओ? आ सकते हैं। ये मान लो क्या है? भारतीय है, और भारतीय के अंदर क्या आ सकते हैं? अभियंता और प्राध्यापक। प्राध्यापक किसे कहते हैं? कोई बताएगा प्राध्यापक किसे कहते हैं? प्राध्यापक किसे कहते हैं बताओ? ये शब्द अध्यापक से ही है। किससे ही है? कोई इंजीनियर बन गया तो कुछ प्राध्यापक भी तो हो सकते हैं। तो कुछ प्राध्यापक क्या हो सकते हैं? अभियंता। तो कुछ अभियंता क्या हो सकते हैं? प्राध्यापक। बात आ रही समझ में? कुछ, लेकिन दोनों अलग अलग थोड़ी हैं। बाकी हाँ, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अभियंता का काम प्राध्यापक कर सकता नहीं कर सकता। मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंजीनियर भी हूँ। तो ये कुछ बात हो सकती है। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जी ऑप्शन। क्या आएगा? आंसर आएगा इसमें जी। चलो इसको बताओ, 14 सवाल को, 15वें को। किसान, भारतीय किसान, अमेरिकी नागरिक। किसान, भारतीय किसान, अमेरिकी नागरिक। देखो,
किसान का मतलब होता है फार्मर, और भारतीय किसान का मतलब होता है इंडियन फार्मर, और अमेरिकी नागरिक का मतलब होता है कि अमेरिका का नागरिक। मुझे आप ये बताएं कि किसान किसके अंदर आएगा? भारतीय किसान के अंदर तो किसान आ सकता है, लेकिन भारतीय किसान अमेरिकी नागरिक के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो देख रहा, किसान किसके अंदर आ सकता है? भारतीय किसान के अंदर आ सकता है। किसके अंदर आ सकता है? भारतीय किसान के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो ये किसान है, ठीक है, और किसान किसके अंदर आ सकता है? भारतीय किसान के अंदर। ये भारतीय किसान है, ठीक है, और ये कौन सा है? ये किसान है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, भारतीय किसान के अंदर तो क्या आ गया? किसान आ गया। आ सकता है किसान? नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। किसान भारतीय किसान के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो किसान हैं, कुछ किसान अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नागरिक। अगर मैं कहूं कि कुछ किसान अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार से इसको भी काटेगा। किसको? भारतीय किसान को। और कुछ भारतीय किसान अमेरिकी नागरिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन कुछ किसान का क्या भारतीय नहीं लिखा, भारतीय नहीं लगा हुआ ना, तो कुछ किसान क्या हो सकते हैं? अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। तो कुछ अमेरिका के नागरिक भी क्या हो सकते हैं? किसान। लेकिन बात समझो, किसान अंदर नहीं आएगा। किसान कहाँ आएगा? बाहर आएगा। मतलब जो ये किसान है, इस किसान के अंदर कौन आ गया? भारतीय के किसान आ गए, तो भारतीय किसान। बात आगे समझ में नहीं आई? तो कुछ भारतीय किसान किसके अंदर आ गए? किसान के अंदर। तो ये किसान जो है ना, कुछ किसान क्या हो सकते हैं? अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं। बताओ बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? कुछ किसान अमेरिकी के नागरिक हो सकते हैं, और कुछ अमेरिकी नागरिक क्या हो सकते हैं? किसान। लेकिन अमेरिका के नागरिक भारतीय किसान हो सकते हैं क्या? इसलिए भारतीय किसान बाहर नहीं आएगा। कहाँ आएगा? अंदर। अगर बाहर आता तो ये टच इसको करता, ऐसे उसको करवाना पड़ता टच, तो टच इसको भारतीय किसान को भी तो कर रहा है। फिर ये ना बैठी बात समझ में? इसलिए इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ये आप इसको दे सकते हैं जे ऑप्शन। ऐसा है कि नहीं? इसमें ऐसा इसमें है नहीं, ये दोनों को टच कर रहा है। तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें ऑप्शन क्या आएगा? जे ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? जे ऑप्शन। क्या आएगा? जे ऑप्शन। नोट करो यहाँ तक इसको। आज तक इसमें इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।